हेलो। हेलो जी जी। तो सिद्धार साहब, आगे की क्या कार्रवाई है इसमें? देखो, इन्होंने अपनी बात रखी है, हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे पक्ष को भी बात रखने का मौका दिया जाए। अब क्योंकि स्टैंप कोई बात नोटिस पे आपकी थी, इसलिए मैंने बेहतर समझा आपसे बात की जा कोई सके। बात नहीं, कोई बात तो कोई बात आगे नहीं। आगे क्या हमारी कार्रवाई कार्रवाई की चल जाएगी रही है, इसमें? बाकी भी चलती रहेगी। जहाँ जहाँ डोजमेंट है वो हटाएंगे हम। डिमोलिश करेंगे मतलब? जी जी जी। चलें, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज कोई डीसी उठेगा बोलेगा हाँ जी जो गाय रखेगा जो भैंस रखेगा मैं उसके घर तोड़ दूंगा। कौन है भाई तू? हजारों सालों से हम भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, हम गाय भैंस रख रहे हैं। हद हद देखिए ना। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआई की बात करते हैं, ठीक है, मूवमेंट जब होती है तो कोई जानवर को कश्मीर लेने के लिए जाता होगा ना, बेचने के लिए, तब आप करते हैं कार्रवाई, बेशुमार करते हैं, बुजुर्ग औरतों को घसीटते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब कश्मीर से वापस आ रहा है तब आप कैसे एफआईआर कर सकते हैं? मैं हरिया चक की आपको बात बता रहा हूं। हरिया चक में एक लड़का अपना माल मवेशी सांबा से लेके हरिया चक की तरफ जा रहा था, और उसके भैंसें भी थी, गाय भी थी, उस पर एफआईआर लगा दिया। ये कौन सा कानून है? एक आपसे सबमिशन ये है कि ये माहौल को खराब करने की कोशिश है। खुदा जानता है इसके पीछे कौन है, हमें अब तक नहीं पता। लेकिन ये जो कागजात बता रहे हैं ये क्लियर कट है। दूसरी नंबर पर मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, ये कोशिश करते हैं कि खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ड्रग पैडलिंग गुजर ही करता है? ये फिर आता कहां से है? बॉर्डर से कैसे आ जाता है? बॉर्डर पे गुजर बैठा हुआ है, बॉर्डर पे बंदूक किसके हाथ में? गुजर के हाथ में है। फिर ये गाड़ियों में जहां तक कश्मीर से आता है या पंजाब से आता है वो कौन ला रहा है? गुजर ला रहा है। इतना पावरफुल तो गुजर नहीं है बेचारा। हाँ, अगर कोई इन्वॉल्व है हम साथ में खड़े होंगे, आप कार्रवाई करिए उन पे। बवाइन का जहां तक ताल्लुक है, बवाइन स्मगलिंग जो करता है गैर कानूनी तरीके से, आप कार्रवाई करिए। लेकिन बवाइन हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, ये हमारा कल्चर का हिस्सा है भाई साहब। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से कुछ लोग जम्मू में पहुंचे, बातचीत करेंगे इनसे। क्या कुछ इशू है, क्या मामला है? आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए डैंग साहब, आपका शुक्रिया। मेरे साथ में मशकूर हूँ चौधरी तालिब साहब भी आए हैं, एक्टिविस्ट हैं, गुजर बकरवाल के लिए वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते हैं और पीडीपी के बड़े लीडर हैं। सादिक साहब हैं, हाजी करीम कठुआ से आए हैं, शफ़ी साहब हैं, जमात अली साहब हैं। आज हमारा ग्रीवेंस ये है कि आप पेपर देख रहे हो, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये डिक्लेयर किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी लैंड है जो सरकारी ऑक्यूपाइड की है एनक्रोचर्स ने, उसमें ये पूरा ब्यौरा है। लेकिन कल का वाक़या है कि डीसी कठुआ, तहसीलदार मढ़ीन एक गांव में जाते हैं जो गांव 1951 से बसा हुआ है, जिसमें एक फैमिली कम से कम 5 जनरेशन वहां गुजर गई। वहां वोट है, वहां सब कुछ है, कई सरकारें आई, बट उसको एक नोटिस देंगे कि आपको 7 दिन के अंदर खाली करना है। खाली करने का रीज़न ये दिया, बाद में बेतुक रीज़न था। रीज़न ये था कि ये ड्रग पेडलर हैं, ये बोबाइन स्मगलर हैं। उनको बता दूं डीसी साहब को और गवर्नमेंट मशीनरी को बता दूं कि हाजी ये स्वारदीन की फैमिली है, इनके पास कम से कम 800 से 1000 भैंस है और ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बड़े लैंडलॉर्ड हैं। बाकी बात कही कि सरकारी जगह, मैं फिर आपके मुहावे से ये कहना चाहता हूँ कि कठुआ से जम्मू तक हम किसी गौशाला के खिलाफ नहीं हैं। बेशुमार गौशालाएं हैं जो सरकारी जगह पे हैं, उस ज़मीन के साथ ही गौशाला है जहाँ पे इन्होंने कल मीटिंग की। मुझे दुख इस बात का है कि कोई डीसी किसी धार्मिक जगह पर जाकर मीटिंग करे और लोगों को उकसाए। वहाँ जाके इन्होंने नोटिस चस्पा किया। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से, मेरी गुजारिश है महबूबा मुफ्ती साहिबा से, मेरी गुजारिश है बीजेपी से कि आप किसी गरीब को खाना खा रहा है उसको तंग मत करें, उसको इतना टार्चर मत करें कि वो इस हालत में, वो कौम इस हालत में आ जाए कि वो अपने धर्म की और अपने माल की रक्षा करना उसको अपने हाथों से करना पड़े। इसके बाद तालिब साहब भी बात करेंगे। मेरे साथ हाजी करीम साहब आए हैं, शफ़ी साहब आए हैं। इनकी ज़मीन है, इनके ज़मीन के कागज़ हैं, गिरदावरी है, वोट वहाँ डालते हैं, रहते वहाँ हैं, 5-5 पीढ़ियाँ गुजर गई। अब इसके बाद मैं तालिब साहब से जो हमने वीडियोस देखे, डीसी साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जितना भी वहाँ पे जिनको ये नोटिस चस्पा किए गए हैं, ये सब इलीगल एक्टिविटीज में मिलावस हैं, वाइन स्मगलिंग में मिलावस हैं और ड्रग्स पैडलिंग में मिलावस हैं। ये डीसी साहब फैसला करेंगे। ये 1,04,746 में से इनकी जगह मिली कि इलीगल। मैं बताता हूँ डीसी साहब को लिस्ट, कितने लोग पंजाब से वुमेन स्मगलिंग करते हैं दूसरे से। स्टेट लैंड है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो इल्जाम इन पे लगाया गया है कि ये वाइन स्मगलर हैं और ड्रग पैडलर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं बार बार बोलता हूँ जनाब, गुजर एक सॉफ्ट टारगेट है। अगर किसी के पास मारुति कार होगी तो उसको वुमेन स्मगलर बना देते हैं ये लोग। अगर किसी के पास 2 कमरे बन गए या किसी के बच्चे अच्छी अकेडमी में पढ़ते हैं कठुआ में, उसको एक अच्छा सा उनके पास एक चीज़ है,
एंटी सोशल एक्टिविटी, बोवाइन स्मगलर, चिट्टा स्मगलर, तो जो पकड़े जाते हैं और चिट्टे के साथ या बोइन के साथ पकड़े उनके जाते खिलाफ हैं कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके घर से गाड़ियां उठा के न ले जाएं, उनके घर से उन बिना बेमतलब के लोगों के घरों से गाड़ियां या कारें या उनकी माँ बहन बेटियों के साथ डीसी उनके साथ पूरी आर्मी लेकर उनसे बदतमीजी नहीं करे। और ये चीज़ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई में नहीं आता जो हो रहा है। ये कौन सी कानूनी कार्रवाई है सर? 1991 से रह रहे हैं, 51 से रह रहे हैं, 1951 से रह रहे हैं, 6 पीढ़ियां वहाँ गुजर गई, आज ही सरकारी जगह उनको नजर आई। पहले सरकारें नहीं आई, पहले डीसी नहीं आए, पहले ऑफिसर्स नहीं आए, वो कहाँ सोए हुए थे? तो इतना मतलब घबराहट क्यों है? क्या लग रहा है आपको? मतलब छिन जाएगा सब कुछ? कानून तो सिर्फ डीसी तक महदूद नहीं है, ऊपर भी लोग हैं। अब वही तो गुजारिश कर रहे हैं, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, आज मिलने भी जाएंगे, पर हमारा पूरा डेलीगेशन जाएगा, हम ऑनरेबल सीएम साहब से मिलेंगे, तो हम बात रखेंगे कि जनाब 1951 से वहाँ रह रहे हैं लोग, क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं, क्यों बहाना ले रहे हैं? आपको बता दूं, ठीक है, ये वो करते हैं, ये वे करते हैं, ये सरकारी जगह पर घास चराई पे है, 1,04,746 कनाल जगह सरकारी है, ये हाई कोर्ट की मोहर लगी है इस पे, वो क्यों नहीं खाली कराता डीसी? वो क्यों नहीं खाली करवाता? एक यही गुजर मिले 46 कनाल, क्या बताएं जनाब? इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ बायस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए किसी डीसी की तरफ से, और ऐसे डीसी को बरतरफ करना चाहिए या वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए। इसने लगातार लोगों को तंग किया, ना कि गुजर को, दूसरों को भी जो बीजेपी के साथ नहीं है। तालिब भाई, क्या आपको भी लगता है ये बाइस्ड मतलब तरीके से जो है काम किया जा रहा है, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को या टारगेट किया जा रहा है? देखें अरफाज भाई, ये सईद भाई ने बहुत तफसीलन आपसे अर्ज़ की, मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि आप देखें, एक चीज़, दो चीज़ें हैं। एक जो नोटिस चस्पा किया गया उसकी लैंग्वेज अलग है, जो डीसी साहब बोल रहे हैं उसकी लैंग्वेज अलग है। जो नोटिस है उस पर लिखा हुआ है कि ये घास चराई है, इसलिए आपको 7 दिन का वक्त दिया जाता है, और घास चराई की बैकग्राउंड ये है, हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है, वगैरह वगैरह। उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि ड्रग पैडलर हैं या ये बॉइंस स्मगलर हैं। लेकिन डीसी साहब जो बात कर रहे हैं मीडिया में, वो प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट। या तो आप कार्रवाई देखें, दो चीज़ों पे तो डिफरेंट कार्रवाई नहीं हो सकती ना। तहसीलदार साहब का जो नोटिस है वो अलग कहानी बता रहा है कि बस घास चराई है, लेकिन डीसी साहब खुद बोल रहे हैं कि जनाब हमने फैसला किया हुआ है कि हम जो है ड्रग पैडलर और बोमाइन स्मगलिंग वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आप मत छोड़िए, किसने आपको रोका है? हम साथ में सैयद भाई और मैं, हम दावे से कहते हैं हम आपको लेके चलेंगे, हम बताएंगे कौन लोग हैं, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इन पे कार्रवाई। लेकिन जो कि सईद भाई ने बताया सॉफ्ट टारगेट है, इन्हीं को करेंगे। मैं आपसे एक सबमिशन करना चाहता हूँ, ये डीसी साहब की मैं स्टेटमेंट सुन के हैरान हुआ कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संभल के केस में, अभी जो संभल में हुआ घर गिराए गए, उसमें रिसेंट उनका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, किसी के घर को नहीं गिराया जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए, हम तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे बनेगा इंशाल्लाह। मेरी आपसे सबमिशन यही है, हम सब की सबमिशन यही है, जो कोई ड्रग पैडलिंग करता है उस पर कार्रवाई करिए। आप बता दीजिए हम में से कोई चेहरा अगर हमने किसी की सपोर्ट की हो, कहा हो कि जनाब इसको मत करिए, हम पर्दे के पीछे से भी नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ ड्रग पैडलिंग गुजर ही करता है? ये फिर आता कहाँ से है? बॉर्डर से कैसे आ जाता है? बॉर्डर पे गुजर बैठा हुआ है, बॉर्डर पे बंदूक किसके हाथ में? गुजर के हाथ में है। फिर ये गाड़ियों में जहां तक कश्मीर से आता है या पंजाब से आता है, वो कौन ला रहा है? गुजर ला रहा है। इतना पावरफुल तो गुजर नहीं है बेचारा। हाँ, अगर कोई इन्वॉल्व है, हम साथ में खड़े होंगे, आप कार्रवाई करिए उन पे। बवाइन का जहां तक ताल्लुक है, बवाइन स्मगलिंग जो करता है गैर कानूनी तरीके से, आप कार्रवाई करिए। लेकिन बवाइन हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, ये हमारा कल्चर का हिस्सा है भाई साहब, इसको हम तर्क नहीं कर सकते। आज कोई डीसी उठेगा बोलेगा हाँ जी, जो गाय रखेगा, जो भैंस रखेगा, मैं उसके घर तोड़ दूंगा। कौन है भाई तू? हजारों सालों से हम भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, हम गाय भैंस रख रहे हैं। हद देखिए ना। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआई की बात करते हैं, ठीक है, मूवमेंट जब होती है तो कोई जानवर को कश्मीर लेने के लिए जाता होगा ना, बेचने के लिए, तब आप करते हैं कार्रवाई, बेशुमार करते हैं, बुजुर्ग औरतों को घसीटते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब कश्मीर से वापस आ रहा है तब आप कैसे एफआईआर कर सकते हैं? मैं हरिया चक की आपको बात बता रहा हूं। हरिया चक में एक लड़का अपना माल मवेशी सांबा से लेके हरिया चक की तरफ जा रहा था, और उसके भैंसें भी थी, गाय भी थी, उस पर एफआईआर लगा दिया। ये कौन सा कानून है? एक आपसे सबमिशन ये है कि ये माहौल को खराब करने की कोशिश है। खुदा जानता है इसके पीछे कौन है, हमें अब तक नहीं पता। लेकिन ये जो कागजात बता रहे हैं ये क्लियर कट है। दूसरी नंबर पे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, ये लोग जो हैं, ये लोग ही क्या, हमने पहले ही कहा हम किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे 7 दिन में घर खाली करो और घर तोड़ देंगे। उस बच्ची का क्या कसूर है जो 8वीं 9वीं जमात में पढ़ती है, मक्खन की बेटी?
या हाजी शफी, ये शफी की बेटी हाजी करीम की बच्ची जो स्कूल में जाके जन गण मन पढ़ती है सुबह, उसका क्या कसूर है? आप उसके सर से छत छीन लेंगे? और हाजी करीम का क्या क्राइम है? क्या मक्खन का क्या क्राइम है? कोई कार्रवाई है तो करो, दिखाओ तो करो। किसने मना किया है? आप करते भी हैं, किसने रोका आपको? किसने बोला आपके खिलाफ? लेकिन आप बोलेंगे घर तोड़ देंगे, ये हमें जाती तौर पे मुझे ये लगता है ये माहौल खराब करने की कोशिश है, और इसमें बहुत गवर्नमेंट सतह तक लोग इन्वॉल्व नहीं है। और गवर्नमेंट से, जैसे सईद भाई ने कहा, हम गवर्नमेंट से सबमिशन करते हैं, एलजी साहब से, उमर साहब से, सीएम ऑनरेबल सीएम साहब हैं उनसे, बाकी जितने हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, सेंटर की एजेंसी से भी, कि ये बहुत अमन पसंद कौम है। अगर आपने हमारे एक भी घर को छेड़ा, हम पूरी स्टेट से, अपनी बिरादरी से और बाकी सेकुलर लोगों से अपील करेंगे, हम पैदल मार्च करके वहां पे जाएंगे और अपने लोगों को फिर से घर बना के देंगे। ये आप माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, यही क्या आप नाम है आपका? मोहम्मद शफी। शफी साहब, ये क्या हाथ में पकड़ा आपने? ये जगह का कागज नगर जनाब, क्या कब से रह रहे हो आप वहाँ पे? बड़े चर से रहे, तब चौथी पीढ़ी जा रही जनाब। अच्छा, हाँ, आपके राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब कुछ सब वही बने जनाब, सब वहीं पे है? सब वहाँ ही हैं। आप एमएलए से मिले थे कठुआ वाले से? हमने यहाँ मिले से हीरा नगर वाले, कौन है आपका एमएलए वहाँ पे? हीरा नगर है मैंने। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा। क्या बोला उसने? उसने भी बोला, डीसी ने बोला, उसने भी क्या इनको गुजराओं भेजा तेरे पास। मिले आप डीसी से? आज नहीं मिले, नहीं मिले? नहीं मिले। इससे पहले भी नोटिस दिए थे आपको? नहीं मिले, इससे पहले कोई नोटिस नहीं कोई मिला? नोटिस नहीं। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल करीम सर। करीम साहब, कब से रह रहे हो आप वहाँ पे? हम सर 1947 से पहले उधर रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, इससे पहले कोई नोटिस दिया था? ये तो नहीं, कह रहे हैं कोई नोटिस नहीं दिया है, हैं? कोई नोटिस नहीं दिया है नोटिस में तो लिखा हुआ है कि ये लास्ट नोटिस है आपको। सर। हमको कोई नोटिस नहीं दिया है। कितने घर है वहाँ पे? हमारे कोई 10-15 घर है। अच्छा, हाँ, अब क्या कहना चाहते हो? सरकार आपको हम सर ये कहना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत नाजायज हो रहा है। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, हम 1947 के वहाँ रहने वाले हैं। हम उधर ऊंचा स्तूंजा हमारे बोर्ड लिस्ट भी वहाँ है। अब बैसों वो हमारा हमको महकमा कहता आपने ये गाड़ी या मकान कैसे बनाए हैं? हमारे पास 100 भैंसें हैं, हम दूध बिक्री करते हैं। आपकी गाड़ियाँ भी सीज की है? हाँ, गाड़ियों में सीज गए, घर से ऐसे गाड़ियों में सीज कर दी है। कितनी गाड़ियाँ ली हैं आपने? हमारी सर कोई एक महिंद्रा गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है। हाँ, थार है। हाँ, एक कोई मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल हैं, एक स्कूटरी है। डीसी साहब कह रहे हैं कि आपका पूरा गांव वहाँ पे ड्रग पैडलिंग करता है और वाइन स्मगलिंग करता है। क्या लोग, आप लोग में से कोई करता है वहाँ सर, हम नहीं करते हैं। वो जो करते हैं सामने, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें, हम भी साथ देंगे उसका। जो ऐसा काम करेंगे उसके साथ हम भी, उसके साथ भी खिलाफ हैं। हाँ, जो एक उसका कानूनी कार्रवाई ये थोड़ा है जो करेगा उसको घर करा देना है या उसको। वहाँ पे आए थे, आपकी बात हुई थी उससे? नहीं, हमारी कोई बात सुनी नहीं है। उसके बाद फौज थी साथ में, पुलिस थी, काफी पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमारे निके बच्चों को धमकाते थे। धक्का थोड़ा भी बड़ा दिया, निक्के बच्चों को दिया, जनानियों को दिया, ऐसे कि जबरदस्ती हाथ से वो चाबियां खोज लेते हैं। बड़ा धक्का थोड़ा भी मारा है। कब आए थे? कल आए थे? कल आए, कल आए थे। तो क्या कहना चाहते हो आप? सर, यही चाहते हैं हम अपने एलजी साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को। अभी हमारे साथ गलत हो रहा है, नाजायज हो रहा है। हम 1947 के वहाँ रहने वाले हैं। सन 1965 में या 71 में रिफ्यूजी लोग आए, वो मालिक हो गए। हम 47 के पहले रहने वाले, हमारा कोई हक नहीं है। हमारा हक नहीं है, हमको कहीं निकाल दो, इधर से पाकिस्तान की तरफ भेज दो, तार को साइड करके उधर भेज दो हमको। ये बात कहना चाहता हूँ। जो कंसर्न तहसीलदार हैं, जिनकी ये जो नोटिस हैं, इन पे स्टैंप्स वगैरह लगी हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये सब कुछ हुआ है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, और कार्रवाई क्या। घास चराई जो ज़मीन जो ये लोग इनकी गिरदौरी भी दिखा रहे हैं, तो क्या उस पर होनी है, या जो डीसी साहब का स्टेटमेंट है कि ये लोग वाइन स्मगलर हैं, ये लोग ड्रग पैडलर हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है? कारण क्या है इस कार्रवाई का? डीसी साहब भी फोन उठाते हैं। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते जी।
सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। जी 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 बोलिए। सर ये जो कौन सा गाँव है, बनियाड़ी जो गुजर बस्ती है, इनको जो नोटिस कल दिए गए हैं, 7 दिन का टाइम दिया गया है, जी इसमें क्या मतलब वो बनाया गया है, टारगेट क्या किया गया है इनको? डीसी साहब कह रहे हैं कि ये ड्रग पेडलर हैं और वाइन स्मगलर है, इसलिए मतलब कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जो दिया गया उसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट लैंड पे बैठे हुए हैं, काचराई पे स्टेट लैंड पे बैठे हैं वहाँ पे ना, जो मेरा, हाँ जो नोटिस लगा हुआ उसमें तो ये कहा गया काचराई पे बैठे हैं इसलिए इनको हटाया जाएगा वहाँ से। तो सर ये जी जो जी, काचराई भी है स्टेट लैंड भी है। सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ना 1,04,746 कनाल जमीन जो है स्टेट लैंड लोगों के कब्जे में है, जी तो शुरुआत गुजर बस्ती से ही क्यों कर रहे हैं आप? ये सर मेरे से है ना पूछा, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही पूछा जो बॉस है। सर आप भी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो, नोटिस पे मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टैंप है। एडमिनिस्ट्रेशन है और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा फर्क होता है। मुझे मेरा अपना काम है, तहसीलदार का अपना काम है, डीसी का अपना काम है। आपकी तहसील में क्या सिर्फ यही 46, ये कितनी जमीन है आपकी? इतनी जमीन है स्टेट लैंड? सभी पे कार्रवाई होगी, आप वेट करो, सभी पे कार्रवाई होगी। हाँ वेट करो। ये कब से रह रहे हैं वहाँ से? वहाँ पे ये कह रहे हैं हम 1949 में वहाँ पे रह रहे हैं, 47 से वहाँ पे रह रहे हैं। आपको कैसे पता 47 से रह रहे हैं? ये गिरदौरी दिखा रहे रिकॉर्ड है क्या कोई? ये गिरदौरी दिखा रहे हैं, गिरदौरी। तो आपके पास है क्या रिकॉर्ड? सर ये रिकॉर्ड किसके पास होता है? बात करना है एक मिनट जरा। तहसीलदार साहब मैं सैयद बात कर रहा हूँ। आप कब से जानते हैं यहाँ? क्या आप कब से जानते हैं कि कब से आए हैं? 10 साल पहले आए? मैं तो, हमारे पास रिकॉर्ड होता है। आपके पास रिकॉर्ड? मुझे बताइए, इनकी वोटर लिस्ट निकालिए, स्वारदीन की, कब से वहाँ है, गिरदौरी कब से है? देख लो ना आप, जी? देख लो ना, आप मेरे साथ बहस करने की जरूरत थोड़ी है आपको। नहीं बहस नहीं, आप कोई मालिक नहीं जम्मू कश्मीर के। तो मैंने बोला क्या? आप इसका आप गंजाल किसके अंडर आता है? पानसर किसके अंडर आता है? पानसर। आप बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ 400 कनाल लोगों ने कब्जा किया, वो खाली क्यों नहीं? कब करवाओगे आप? कोई बात नहीं, हमारी पहले गुजर बस्ती पे हमला क्यों करने जा रहे हो आप? हेलो हेलो जी जी तहसीलदार साहब, आगे की क्या कार्रवाई है इसमें? देखो इन्होंने अपनी बात रखी है, हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे पक्ष को भी बात रखने का मौका दिया जाए। अब क्योंकि स्टैंप नोटिस पे आपकी थी, इसलिए मैंने बेहतर समझा आपसे बात की जा सके। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बात भी चलती रहेगी, जहाँ जहाँ सोच वो हटाएंगे हम, डिमोलिश करेंगे मतलब? जी जी जी। चलें, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि डिमोलिश करेंगे। अच्छा है, ठीक है ना। देखिए अगर डिमोलिश करेंगे तो हम भी, ये शुरुआत है, ये यूपी नहीं है, जम्मू कश्मीर है। हम अपने 100 साल 70 साल के घरों को कभी गिराने नहीं देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ डीसी को, तहसीलदार को, इस मीडिया से, हम जान दे देंगे, हमारी जगह है। अगर कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन आप 70 साल के घर को गिराओगे तो हम खुद गिर जाएंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चाहे जगह किसी शेड्यूल कास्ट की है, वो किसी हिंदू की है, किसी का मंदिर है या मस्जिद है, हम नहीं गिराने देंगे। जो करना है करे डीसी। बिल्कुल यही सही बात है। अगर ये घर गिराने पे आ गए तो फिर हम भी तैयार हैं। इनके पास ठीक है, बंदूकें हैं, गोलियां हैं, हमारे पास सीने हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर इन्होंने ये ठान रखा है कि ये जो कठुआ के अंदर गुजर बिरादरी रहती है, जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट देना था, अभी जिनको फॉरेस्ट की लैंड पे इनके हकूक देने थे, जिनकी सर्वे करना था, जिनके बहुत सारे और मसाइल थे, जिनके मोबाइल स्कूल्स को ठीक करना था, जिनके बच्चों को पढ़ाना था, अगर उनको जिन ज़मीनों पे ये रह रहे हैं इतने अरसा दराज से, अगर वहाँ से भी उजाड़ना चाहते हैं ये लोग, तो कोई बात नहीं, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए ये पूरा मामला है, और इसके बाद भी अगर कोई भी अपना पक्ष रखना चाहता है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे जरिए वो भी अपनी बात रख सकता है। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।